चाटुकार बन गए हैं, सरकारी गीतकार की भूमिका निभा रहे हैं। ज्यादा जल्दी मची हुई है कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अमेठी सुल्तानपुर के उनका सम्मान करते थे। सब व्हाट्सएप ज्ञान है उनको मुंहतोड़ इसका जवाब मिलेगा। तमाम तरह की बातें हैं। उनका यह कहना उनकी क्षुद्र मानसिकता को दर्शाता है। लखनऊ में सुल्तानपुर रोड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्लॉट पाएं मात्र 999 रुपए प्रति वर्ग फीट में, तुरंत रजिस्ट्री, तुरंत कब्जा। उन्होंने एक बयान दिया जो कि उसमें चाणक्य नीति का उल्लेख किया। मेरी समझ से चाणक्य नीति में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। आचार्य चाणक्य के शिष्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनान के सेनापति सिलकुस की लड़की से हुआ था। तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य की जो संतानें थी या जो उनके वंशज रहे वो देशद्रोही थे या देशभक्त थे? इसका मतलब यही हुआ। अगर किसी देश के बाहर की कोई सी महिला से जो पुत्र होता है वो देश से लगाव नहीं होता, देश प्रेमी नहीं है, तो क्या उनके वंशज देशद्रोही थे? और हमारे यहाँ हमारी माता सीता जी जहाँ से थी वो आज नेपाल में है। तो हम लोग अब भी उनका सम्मान करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि स्त्रियों की कोई जात नहीं होती, उनका कोई धर्म नहीं होता। जिस पुरुष जिस वर्ण में जिस जाति में उनका विवाह होता है उसी की मान ली जाती है। हमारे यहाँ गोत्रदान होता है, कन्यादान के साथ साथ गोत्रदान भी होता है। पहाड़ी ग्रहण संस्कार कहा जाता है विवाह को। हम अपने गोत्र को दूसरे गोत्र में दान करते हैं। तमाम तरह की बातें हैं। उनका यह कहना उनकी क्षुद्र मानसिकता को दर्शाता है। वो उनका एक कद था, लोग उनका सम्मान करते थे उनकी योग्यता की वजह से। और सुल्तानपुर जनपद में भी उनका सम्मान होता था। यहाँ के नौजवान उनका युवा अमेठी सुल्तानपुर के उनका सम्मान करते थे। लेकिन उन्होंने इस तरह की बातें करके अपने आप को उन्होंने दिखा दिया कि उनका कितना बड़ा कद है, क्या उनकी सोच है। उनको राज्यसभा में जाने की या अवार्ड लेने की, पुरस्कार लेने की इतनी ज़्यादा जल्दी मची हुई है कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका यह बोलना यह दर्शाता है। हम उनके इस कथन की निंदा करते हैं और सबसे अपने युवाओं से, नौजवानों से सबसे हम यह आग्रह करेंगे कि इस तरह की जो बातें करें, इस तरह की जो गलत नीतियों की बात करें, चाणक्य जी की नीति की बात करें, इस तरह की अगर गलत बातें कर रहा है तो उसका मुंहतोड़ युवा जवाब दें। ऐसा नहीं है विपक्ष में जाने के लिए मतलब एक कट्टर शब्द बोला ताकि विपक्ष में मैं जा सकूं, ऐसा नहीं है कुछ? विपक्ष में जाने के लिए नहीं, सत्ता पक्ष के पक्ष में ऐसा बोले हैं। उनको जल्दी मची होगी कि मैं राज्यसभा में चला जाऊं या अवार्ड पा जाऊं। जब उनको आईफा अवार्ड मिला था सबसे पहले वहां के सांसद राहुल गांधी जी ने उनको बधाई दी थी, उनकी माता जी से मुलाकात की थी और राहुल गांधी जी ने उनको अमेठी का गौरव तक कहा था। और आज वो इस तरह उनके बारे में बोल रहे हैं। उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो अब गीतकार नहीं रह गए, वह साहित्यकार नहीं, एक चाटुकार बन गए हैं, सरकारी गीतकार की भूमिका निभा रहे हैं। देखिए मनोज जी जो है पहले जो आज जिस हैसियत पे हैं वो कांग्रेस पार्टी की ही देन है। अमेठी से निकल के जो मुंबई गए हैं बॉलीवुड में, आज जो उनका सितारा बुलंद है वो कांग्रेस पार्टी की ही देन है। लेकिन आज दरबारी कवि बनने के चक्कर में वो अपना सब कुछ भूलते जा रहे हैं। अगर इस तरह उनकी हरकत रही तो युवा एक दिन सड़क पे उतर के उनके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करेगा, उनको मुंहतोड़ इसका जवाब मिलेगा। हम लोगों का विरोध उनकी मानसिकता को लेकर है। जिस तरह से आचार्य चाणक्य के बारे में एक झूठी व्हाट्सएप ज्ञान से, ये सब व्हाट्सएप ज्ञान है उनका, बाकी ऐसा कहीं आचार्य चाणक्य ने कहीं कुछ नहीं कहा। जिनके वो गुरु थे, अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि वो स्वयं चंद्रगुप्त जी की पत्नी विदेशी महिला थी, उनकी धर्म पत्नी। उसके बाद अगर इस तरह से मुंतशिर जी कहते हैं तो वो शुद्ध रूप से गीतकार नहीं चाटुकार हैं। इस पे उनको सोचना चाहिए और ख़ासकर उनके बयान को जो लोग सच मान रहे हैं उनको भी कॉपी किताब का अध्ययन करना चाहिए कि किताबों में क्या वास्तविकता लिखी है, क्या उसके सही अर्थ हैं, उसको समझ के ही इनकी फर्जी बातों को आगे बढ़ाएं। ये आज जिस तरीके से सरकार के लिए काम कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं। उनको व्यक्तिगत तो लाभ मिल जाएगा, लेकिन हमारे देशवासियों को एक गलत दिशा में एक गलत शिक्षा वो दे रहे हैं। इसका हम लोग विरोध करते हैं और जो भी कानूनी चाराजोई होगी उनके खिलाफ पार्टी स्तर से की जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।